कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जहाँ सुख मिलता है उधर जाता है, जहाँ दुख होता है वहां से दूर होता है। खटमल को धूप में छोड़ा तो खटमल किधर जाएगा? छांव की तरफ जाएगा। उसको पता है कि धूप में रहना नहीं। अब खटमल को जितनी अक्ल है उतनी अक्ल अपने को है क्या? हेलो, खटमल को जितनी अक्ल है उतनी अक्ल अपने पास है क्या? यस नो बोलो तो मैं अगली बात बोलो। हाँ, ज्यादा है? जरा देख लो एक बार, एक बार देख लो, है ना? जहां जहां दुख होता है वहां वहां तुम बार बार जाते हो कि वहां से बाहर निकलते हो? हाँ? बाहर भी फिर भी दुख आता है तो वहां से बाहर निकलो। जहां जहां इंसल्ट होता है वहां बार बार जाते हो कि वहां से निकल जाते हो? पक्को रह जाओ, वाचन मत है अपना बात मत, पक्को रह जाओ। जहां जहां इंसल्ट होता है वहां वापस जाना क्या? हाँ? बोलो जल्दी से। किरो किरो घर में इंसल्ट नहीं हुआ, हाथ ऊपर करो। इंसल्ट हुआ नहीं हुआ? घर में हुआ ना? एक बार हुआ, बार बार हुआ, फिर भी कट जाओ। कमाल है। इंसल्ट में सुख के दुख। बोलो ही नहीं यार थे लोग। इंसल्ट में सुख की दुख, फिर दुख में वापस जाओ नो कहीं, जटे दुख में उठो कहीं करनो, भागो। एक नेम ले लो, जहां जहां दुख मिलता वहां मैं जाऊंगा नहीं, बस बहुत हो गए। जठे दुखे उठे जाओ नहीं। कोई ले जाने बैठा है तो भी उठो। आठे थे बैठा हो, आठ थाने सुख लागे कि नहीं लागे? हाँ, सुखी है ना? फिर सुख छोड़ने जाओ क्यों? मुझे आपकी कई बातें जो है ना समझ में नहीं आती। मां साहब घर में घनी अशांति है। सिंपल जठे अशांति उठे जावत। बन जाएंगे कहां आप? तो फिर तरस की स्थावर, कौन सा बिगड़ा रास्ता उस तरस की सुधरा रास्ता तरस? इसलिए मैंने पूछा आपको, खटमल में जितनी अक्कल है उतनी अक्कल अपने में है क्या? एक चींटी में जितनी अक्कल है उसको जहां पहुंचना है वहां पहुंचने का रास्ता बनाती नहीं बनाती? बराबर बनाती है ना? फिर कठे रखो, चींटी बराबर पहुंचती है। जो उसका चाहिए वहां पर वो बराबर पहुंचती है और बिल्कुल डिसिप्लिन में पहुंचती है। आप पहुंचते हो क्या? जो आपको चाहिए वहां पहुंचते हो क्या? कि चाच पढ़ना पड़े? तो इसलिए एक बार चेक कर लो ना अपने पास उसके लिए क्या। उड्ढम अहियम तिरियम दिशासो तस्साई जे थावर जी पाना से नीच नीच हिम समीख पन्ने। परमात्मा ने देखा कि ऊर्ध्व दिशा में ऐसे कुछ जीव है जो तरस भी है और स्थावर भी है। आधो दिशा में देखा वहां भी कुछ जीव तरस है, कुछ स्थावर है। तिरछी दिशा में देखा वहां भी कुछ जीव तरस और स्थावर है।
और अगली बात उन्होंने देखी, बड़ी गजब की बात देखी। त्रस कभी स्थावर हो जाता है और स्थावर कभी त्रस हो जाता है। से नीचे नीचे ही, ऐसा नहीं कि त्रस हमेशा त्रस रहता है, और ऐसा भी नहीं कि स्थावर हमेशा स्थावर रहता है। स्थावर कभी त्रस हो जाता है, त्रस कभी स्थावर हो जाता है। उसकी गति बदलती है, उसकी स्थिति बदलती है, लेकिन मनस्थिति नहीं बदलती है। वो कहीं भी गया तो वही लक्षण हो रहा है, लक्षण नहीं सुधरे। जगह सुधर जावे, कपड़ा सुधर जावे, मकान सुधर जावे, आदमी के लक्षण नहीं सुधरते। क्या अभिमत है आपका? बाकी सगळं सुधरे ना, लक्षण सुधरे काही? टेन्शन आहे एक माणसाला जवाब देवन में। अपने लक्षण सुधरते हैं क्या? जगह चेंज कर लेते हैं अपन, कपड़े चेंज कर लेते हैं, लेकिन लक्षण वही है, लक्षण परमानेंट है। से नीचे हिम समीख पन्ने, समीख पन्ने, समीक्षा, और समीक्षा की प्रज्ञा किसको कहते हैं? समीक्षा। समीक्षा करने के लिए ऑल डायमेंशन से किसी बात को देखना, उसको समीक्षा कहते हैं। सभी डायमेंशन से, सिंगल डायमेंशन से देखते हैं उसको ईक्षा कहते हैं। जो गहराई से देखते हैं उसको प्रेक्षा कहते हैं, और जो चारों तरफ से देखते हैं उसको समीक्षा कहते हैं। एक बात को एक ही एंगल से देखना, इसको ईक्षा कहते हैं। उसी बात को बहुत गहराई से देखना, इसको प्रेक्षा कहते हैं। और उस बात को चारों तरफ से देखना, उसको समीक्षा कहते हैं। और इस समीक्षा की प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है। यदि किसी भी बात को आपने चारों तरफ से देख लिया ना, तो आपके जीवन में धर्म 100% आ जाएगा, 100% आ जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पिज्जा खाते हैं आप लोग? स्पाइसी खाना खाते हो? पिज्जा नहीं तो स्पाइसी खाना। मारा सामने पिज्जो कबूल करूं था, भारी जा रही है। स्पाइसी खाना खाते नहीं खाते? खाते। स्पाइसी खाना टेस्ट में अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। सामने आया कि मुंह ने पानी छूटे, भूख न छिला तो भी भूख लग जावे। लेकिन वो स्पाइसी खाना आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा है? हा? वो आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता है। आप क्या देखते हैं? अरे अच्छा लगे ना, खा ले। कई मिला बाद में देखा, गुटखा लोग क्यों खाते हैं? गुटखा लोग क्यों खाते हैं? शराब लोग क्यों पीते हैं? स्मोक लोग क्यों करते हैं? जबकि मैंने एक बार यहां व्याख्यान में जिक्र किया, तो मैंने पहली बार एक पाउच देखा यहां पर, उसमें लिखा था पक्का। मैंने पहले लिखते थे गुटखे के पाउच पर किससे कैंसर होने की संभावना है, लेकिन अभी उस पाउच पर लिखा हुआ मिलता है, इससे तुम्हारी मृत्यु जल्दी हो सकती है। अब खाने वाला उसको पड़ता है कि नहीं पड़ता है? फिर भी खाता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? कि वो सोचता है कि मरूंगा कब। और एक बड़ा सुंदर आदमी मिला मुझे, बड़ा गजब का आदमी मिला, बहुत अनूठा मिला, एक ही बार मिला, वापस ऐसा आदमी नहीं मिला मुझे।
सिकंदराबाद में था, उनके घर पर रुका हुआ था और परिवार, वो घर के बड़े थे, बुजुर्ग थे, प्रमुख थे और उनको शुगर थी, डायबिटीज थी, हेवी डायबिटीज थी और उनकी मेरे प्रति श्रद्धा थी। तो घर वालों ने कहा कि महाराज साहब किसी का सुनते नहीं है, आप उनको कहो ना शुगर है, थोड़ा खाने में ध्यान रखें, कंट्रोल करें, मीठा नहीं खाएं। मैंने कहा ठीक है, बोलता हूं। उनको बुलाया, मैं बात शुरू करूं उसके पहले उन्होंने कहा महाराज साहब पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर मैं आपकी बात सुनता हूं। मैंने अभी बोलना शुरू ही नहीं किया। बोले क्या? बोले यदि मैं शक्कर नहीं खाऊंगा तो नहीं मरूंगा, ये वचन आप मुझे दे दो। क्या क्या प्रॉमिस मांगा उन्होंने? मैं शक्कर नहीं खाऊंगा तो मरूंगा नहीं, ऐसा वचन दे दो। अब कौन दे सकता है? अगला वाक्य सुनो उनका, बड़ा मस्त वाक्य है। जब खाकर के भी मरना है, नहीं खाकर के भी मरना है, फिर खाकर के क्यों नहीं मरूं? मरना तो दोनों हालत में है, तो बिना खाए क्यों मरूं? खा करके मरूं ना। लेकिन बंधु चतुर्मास चल ही रहा था और वो कोमा में पहुंचे। कोमा में परिवार वालों ने कहा कि मैं सब हॉस्पिटल में मंगल पाठ सुनाने के लिए गया। मैं देखा अब शक्कर खा सकता है वो, शक्कर खा सकता है। अभी शक्कर पर कंट्रोल कर लेता तो कोमा में जाता। लेकिन अंतर एक ही बंधु, गुटखा खाने का परिणाम देर से आता है और वो देर से आने वाला परिणाम देखने के लिए समीक्षा लगती है। मैं आज ये काम कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या आएगा? आज जो मेरे लाइफ में परिणाम है, इसका रूट कॉज कहां पर है? अगम च मूलम च विगिंच धीरे। आज जो ये फ्रूट लगा हुआ है, इसका बीज कहां पर है? और आज जो मैं बीज बो रहा हूं, इसका फ्रूट क्या लगेगा? ये देखने की जो प्रज्ञा होती है, उसको समीक्षा कहते हैं। और परमात्मा देख रहे हैं कि ये त्रस है तो क्यों है, ये स्थावर है तो क्यों है, इसने त्रस में रहते हुए ऐसा क्या उद्योग किया कि स्थावर बन गए। इसमें त्रस में रहते हुए ऐसा क्या उद्योग किया कि अनुत्तर ईमानवासी देवता बन गया। इसने त्रस में रहते हुए ऐसा क्या किया कि सिद्ध बन गया। इसने त्रस में रहते हुए ऐसा क्या किया कि नरक में चला गया। कोई नरक में भी जाएगा, कोई स्वर्ग में भी जाएगा, तो कोई उसको भेजेगा कि अपने करने से जाएगा? वो करने देख रहे परमात्मा। किसको किसी ने नरक में भेजा नहीं है। इसको देवलोक में ले जाने के लिए कोई देवदूत है? कोई देवदूत नहीं आया है, कोई विमान नहीं आएगा तुमको ले जाने के लिए। याद रखना। चलते चलते बात कर रहा हूं, थोड़ा सा बाजू में जाकर के बात कर रहा हूं। ना नरक में ले जाने के लिए यमदूत आते हैं, ना देवलोक में ले जाने के लिए देवदूत आते हैं। आत्मा अपने कर्मों से बंधी हुई, उसके कर्म ही यमदूत बनते हैं, उसके कर्म ही देवदूत बनते हैं। बाहर से कोई यमदूत देवदूत आता नहीं, दूसरा कोई सजा देने वाला नहीं है। जो तुमने किया उसी का ऑटोमेटिकली फल लगना है। सजा का कि मजा का? तुमने सजा का बीज बोया है तो सजा मिलेगी, मजा का बीज बोया है तो
मजा मिलेगी। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।